हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में हिंदी वाला जो अनुच्छेद संबंधी प्रश्न है उसको आज आप देखेंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है अनुच्छेद 6, एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रतिदिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है। वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। भारतीय हाथी बांस के पौधे खाना पसंद करते हैं। हाथी भोजन और पानी के लिए खोदने तथा पेड़ों की खाल चीरकर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे अपनी सूंड का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं। हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्तियां खा सके। एक वयस्क हाथी एक दिन में 18 से 26 गैलन पानी पी सकता है। हाथी प्रायः किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ने खाना पसंद है, इसलिए किसानों को खेतों की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो जोर जोर से बहुत शोर करते हैं। कभी तो वे भाग जाते हैं, पर प्रायः वे कोई चिंता नहीं करते। वे खेतों में आ जाते हैं और गन्ने उखाड़ते हैं। हमें अपने वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हाथियों को उनका भोजन मिल जाए। तब वे खेतों में नहीं घुसेंगे और फसलों को नष्ट नहीं करेंगे। मनुष्यों को और पशुओं को खुशी से साथ साथ रहना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो अपना प्रश्न है वो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, तो बहुत ही सावधानी से आप अनुच्छेद एक बार दो बार पढ़ेंगे, लेकिन समय को ध्यान में रख के भी पढ़ना है। तो हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है? तो जैसे ही हम पहली लाइन पढ़े हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है एक दिन के 16 से 18 घंटा खाना खाते हुए बिताता है हाथी। मतलब इसका विकल्प कौन सा सही है? हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है? 16 से 18 घंटे। दूसरा, हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? वे केवल सब्जियों और फलों को खाते हैं। वे केवल पत्तियां और घास खाते हैं। वे पत्तियां, फल और पौधे खाते हैं। वे केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं। तो वे आपने पढ़ा है कि स्पष्ट लिखा है वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। तो वे पत्तियां, फल और पौधे खाते हैं। यही तीसरा विकल्प अपना सही है। तीसरे प्रश्न में चलिए। भारतीय हाथी क्या करना पसंद करते हैं? गन्ने खाना, फसल उजाड़ना, शोर करना, दूसरे पशुओं को खाना। तो इसको जब हम पढ़े हैं तो भारतीय हाथी गन्ने खाना पसंद करते हैं, तो ये हो सकता है। उसके बाद चौथा, अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं? उनके पीछे भागते हैं, उन पर बंदूक चला देते हैं, शोर मचाते हैं, खेतों के चारों ओर दीवार बना देते हैं। तो आप देखते हैं कि शोर मचाते हैं। शोर मचाते हैं तो शोर मचाने पर हाथी भाग जाते हैं। पांचवा है, निम्नलिखित में से नष्ट करना का विलोम शब्द कौन सा है? नष्ट करना, शोर करना, भगाना, विरोध करना, रक्षा करना। तो शोर करना, भगाना, विरोध करना, ये सब नष्ट करना का विलोम शब्द नहीं है। किसी चीज़ को नष्ट करने का विलोम होगा रक्षा करना। इसका चौथा विकल्प सही है। अब अगले अनुच्छेद को देखेंगे कि जो किसी न JNV 2018 में पूछा गया है। इसमें लिखा है कि तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। अनुच्छेद में जितनी है सावधानी से आप पढ़ेंगे उतने बढ़िया से आप इसके पांचों प्रश्नों का उत्तर दे ले जाएंगे। बाद में जब समय पर्याप्त होता है तो लोग कहते हैं कि बहुत ही आसान था, लेकिन आपके पास एक समय सीमा रहेगी जिसमें आपको सामान्य मानसिक योग्यता का भी सवाल करना होगा।
मैथ का भी करना होगा और हिंदी का भी। तो आप थोड़ी सी सावधानी से पढ़िएगा, जिससे बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो लिखा है, तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधीय तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था, क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता है। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाएं, तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं, उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी, जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं, तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव दूर करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला, यह सुगंध देती है, यह तनाव दूर करती है, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप में है, जो कि गलत है। यही चौथा विकल्प, इसका निवास स्थान भारत में है, तो पश्चिमी यूरोप का विकल्प नहीं है, चौथा गलत हो जाएगा। विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं? तो आप अपने हिसाब से उत्तर नहीं देंगे, बल्कि इसमें जो अपने अनुच्छेद में है उसी के हिसाब से देंगे, और इसमें लिखा है कि 150 किस्में हैं। फिर पूछ रहा है कि तुलसी के पौधे को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता था? पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए, पथिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए, मंदिर के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए। तो आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके अनुच्छेद में जो उत्तर होगा उसी को आप सही मानेंगे। जैसे कि कुछ लोग समझ सकते हैं कि ईश्वर की पूजा करने के लिए भी, चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए भी, जबकि इसमें जो हमने पढ़ा है उसमें यही दिया है कि पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। तो पहला विकल्प सही है। उसके बाद, तुलसी का मूल निवास किस देश में है? तो उत्तर भारत है। इंग्लैंड, भारत, चीन, इटली दिया है, तो भारत उत्तर हो गया। शहद और तुलसी का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। अहितकर माने फायदेमंद नहीं है, ऐसा तो है नहीं। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए हितकर है, हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभकारक है। तो थोड़ा उड़ा सा नहीं, यह स्वास्थ्य के लिए हितकर है। दूसरा विकल्प अपना सही है। अनुच्छेद के साथ साथ अन्य चीज़ें भी उसमें शामिल होती हैं, जैसे कि आपसे शब्द और विलोम शब्द पूछता है। तो आपको पता है कि विलोम माने होता है उल्टा। तो कुछ शब्दों से हम वाकिफ़ हैं और बाकी को हमको ध्यान में रखना होगा, जिसके लिए आपके सामने कुछ शब्द, विलोम शब्द किताब से दिए जा रहे हैं। तो जैसे पहला है अंत। अंत, अंत का विलोम आदि। अंत माने समाप्ति, आदि माने शुरुआत। फिर है अस्त। अस्त का उदय। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अदोष का सदोष विलोम होगा। ऐसा नहीं है कि उधर वाला ही पूछेगा, हो सकता है आपसे उसने पूछ लिया अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ का उल्टा अभिज्ञ होगा। जब यह इसका उल्टा है तो इसका उल्टा दूसरा होगा। तो एक गलती मत करिएगा कि उदय पूछ लिया तो उदय का आप दूसरा कुछ ढूंढें। उदय का उल्टा अस्त होगा। जब अस्त का उदय है तो उदय का अस्त है। तो अदोष का सदोष, अपेक्षा का उपेक्षा, अनुरक्ति का विरक्ति, अवनत का उन्नत, अमृत विष, अंधकार का प्रकाश, अगम सुगम, अग्रज का विलोम अनुज, अच्छा का विलोम बुरा, अनुयायी का विरोधी, अतुल का तुल्य, अथ इति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अथ और इति अक्सर पूछता रहता है।
अनुराग विराग, अनुरक्त विरक्त। तो इस तरह से ये सीरीज हुई। उसके बाद फिर दूसरी स्थिति पर देखते हैं। दिया गया है अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, आदर्श, यथार्थ, अधम, उत्तम, अनाथ का सनाथ होगा, अनुकूल, प्रतिकूल, अत्यधिक, अल्प, अनुग्रह, विग्रह, आय, व्यय, आलस्य, उद्यम, आदान प्रदान, आगमन, प्रस्थान, आशा, निराशा, आहार, अनाहार, आलोक, अंधकार, आयात, निर्यात, आगत, विगत, आश्रित, अनाश्रित। इन सब चीज़ों को आप याद करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और चलिए देखते हैं आगे। दिया है आगामी का विगत, उसके बाद आदान प्रदान, आरंभ, अंत, आधुनिक, प्राचीन, आकर्षण का विलोम, विकर्षण, आह्वान का विसर्जन, आर्द्र का शुष्क, आसक्त का अनासक्त, आकाश का विलोम पाताल, आतुर का विलोम अनातुर, आनंद का शोक, आपत्ति का अनुमति, आमदनी, खर्च, आरोह, अवरोह, आलसी, परिश्रमी, आस्तिक, नास्तिक, आवृष्टि, अनावृष्टि। तो इस तरह से हमने अनुच्छेद के साथ कुछ विलोम शब्दों को देख लिया। अब अगले क्लास में हम अनुच्छेद के साथ बाकी विलोम शब्दों को देखेंगे और फिर पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। इस तरह से यह श्रृंखला बढ़ती रहेगी। आप जो है अगर अपना सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपना भविष्य आप उज्जवल बनाइए। धन्यवाद।